शिव कथा का कथन श्रवण तृप्ति, इसका अर्थ ही मंद बुद्धि है। उसमें अरुचि हो तो दुर्भाग्य समझना चाहिए, और यदि रुचि हो तो सौभाग्य समझना चाहिए। जो जो लोग प्रश्न करते हैं उन सबके ऐसे ही पूर्व काल में नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, हे पिताश्री, मैं शिव की भक्ति कैसे की जाए, अर्चन वंदन कैसे किया जाए, शिव का दर्शन कैसे प्राप्त हो, शिव तत्व क्या है, शिव की आराधना कैसे की जाए, मैं आपसे जानना चाहता हूं। ब्रह्मा जी और देव ऋषि नारद के मध्य संवाद को सुनने के लिए ऋषिजन आतुर हैं। सूर्य जी से प्रार्थना करते हैं कि उस प्रसंग को हमें आप श्रवण कराएं कि नारद जी ने क्या क्या प्रश्न किए और ब्रह्मा जी ने उनका उत्तर क्या क्या दिया है। एक समय मुनि श्रेष्ठ जप तप साधन की इच्छा हुई है, हिमालय के गुफा में पहुंचे। उस गुफा के पास में एक स्वच्छ नदी, पवित्र नदी बहती है। वहां आश्रम बना के ब्रह्म साक्षात्कार के निमित्त किए जाने वाले साधन करने के लिए तत्पर हुए, तप किया है। नारद जी वहां स्थिरता से बैठ गए। नारद जी कठोर साधना देख करके इंद्र विचलित होने लगा। जब भी कोई धरा पर मृत्यु लोक में घोर तप करता है, अनुष्ठान करता है, यज्ञ करता है, दान करता है, तो इंद्र को भय होने लगता है, कहीं मेरा इंद्र पद छीनने के लिए तो नहीं ये सब कर रहा। 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद इंद्र पद की प्राप्ति होती है। इंद्र कोई नाम नहीं है, पद का, स्थान का नाम है इंद्र। कामदेव का आह्वान किया है इंद्र ने कि ये नारद तप क्यों कर रहे हैं, कारण जान के आओ। मुझे शंका हो रही है कि कहीं मेरा यह पद तो छीनने के लिए नहीं कर रही। आज इंद्र ने कामदेव को मित्र कहा, मैं अनुग्रहित हूं, आपकी शक्ति को जानता हूं, अनेक शत्रुओं का आपने भेदन किया है। नारद हिमालय की गुफा में कठोर तप कर रहे, आप जाओ, मेरी आशंका का निवारण करो। इंद्र की चाटुकारिता से उन्मत्त हो गए कामदेव। जब कोई ज्यादा चाटुकारिता करता है तो उस समय समझ जाना चाहिए कि अपने अभिष्ट के लिए हमारा अनिष्ट कराना चाहता है। कोई ज्यादा मीठे स्वर में, मीठे भाव में आपके गुणगान करने लगे तो समझ जाना चाहिए। गुणगान करने वाले व्यक्ति का अभिष्ट क्या है, उसकी इच्छा क्या, उसकी लालसा क्या, उसके मन में क्या चल रहा है, ये जानना चाहिए। कामदेव आए, अपना प्रभाव दिखाना प्रारंभ किया है। 5 बाण है कामदेव के पास में। उच्चाटन है, सम्मोहन है, उद्दीपन है। कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता, देख करके उदास हो गए। ये वही स्थान था जहां भोले बाबा को समाधिस्थ अवस्था में देखकर नारद ने सुंदर कामनी स्त्रियों के साथ में विहार करते हुए
उन पर प्रभाव डालना चाहा। भगवान ने तीसरा नेत्र खोल करके भस्म कर दिया था कामदेव को। उस समय शोक विब्बल रति जो पत्नी है कामदेव की, भगवान शंकर से प्रार्थना की थी कि इन्हें पुनर्जीवित कर दो। तब द्रवित होकर भगवान शिव ने कहा था, देवी समय बीतने पर ये पुनर्जीवित हो जाएगा, ये तब तक धरा पर ही वास करेगा, लेकिन इसका शरीर नहीं होगा, अनंग हो जाएगा। जिस समय द्वापर युग में भगवान कृष्ण आएंगे, उनके संतान स्वरूप में, पौत्र स्वरूप में कामदेव आएंगे। काम बाण प्रभावग्र ना चालिष्य संशयम। काम बाण से कौन प्रभावित नहीं होता, इसमें कोई संशय नहीं है। इंद्र को जब अपनी असफलता का पता चला कि मेरे द्वारा किया हुआ कर्म पूरा नहीं हुआ, और उधर नारद जी को अभिमान हो गया कि कामदेव मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका, अभिमान के भाव में उन्मत्त हुए नारद जी विचरण करने लगे। नारद जी सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के पास गए, पिता है उनके, कि मैंने काम पर विजय पाली। ब्रह्मा जी कहते हैं, पुत्र काम पर तो मैंने भी विजय प्राप्त नहीं कर सका, आपने कैसे कर लिया? फिर भी मैं आपको आगाह करता हूं, यदि आपने तप के प्रभाव से कुछ पाया है तो भगवान नारायण से मत कहना। नारद को लगा कि मेरे पिता को मुझसे ईर्ष्या हो गई, और जिस कार्य के लिए आज रोका जाए, टोका जाए, छोटे से लेके बड़े तक सब उसी को करते जरूर है। धन्यस्त्वं शिव धन्याते माया सर्वविमोहिनी। इधर भगवान विष्णु शिव का नाम स्मरण करते ध्यानस्थ हैं, आंख मूंद करके बैठे हैं। नारद जी जैसे पहुंचे, भगवान विष्णु ने नमन किया है। आप तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, ज्ञान का स्वरूप हैं, परम वैराग्यवान हैं, और अब तो आपने काम पर विजय प्राप्त कर ली है, आपके सुकृत एकत्रित हो चुके हैं। नारद जी अपनी प्रशंसा को सहन नहीं कर पाए, फूल गए। नारद जी और डींग हाँकने लगे। भगवान को लगा कि अभिमान समाप्त करना चाहिए। हितात नारद प्राज्ञा धन्यस्त्वं शृणु मदमवा वाच्यमेवं न कुत्रापि हरेरग्रे विशेषता। भगवान विष्णु के मुख से प्रसन्नता सुनकर के हंसते हुए नारद कहा, कामदेव मेरा क्या बिगाड़ सकता है, मैं कोई साधारण तपस्वी नहीं हूं। मदमस्त हुए नारद, भगवान को अच्छा नहीं लगा। सूर्य कहते विप्रो, नारद यहां से विदाई लेके जाना चाहता है। अहंकार के अंकुर उसके भीतर प्रकट हो गए। जब तक ये सुदृढ़ वृक्ष बने, इससे पहले अहंकार का नष्ट करना चाहिए। भगवान तो संकल्प करते हैं। इतना सोचते ही मायापति विष्णु भगवान ने, नारद जिस दिशा से जा रहे हैं उस मार्ग में एक सुंदर नगर का निर्माण किया है। शतयोजन का अद्भुत एक नगर बसा, स्वर्ग लोक से भी अधिक रमणीय है, सर्व साधन संपन्न है। वहां के सब लोग रूप और गुण में, शील में सब ब्रह्मांड से अलग हैं।
के राजा है शीलनिधि, उनके ऐश्वर्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। वहां स्वयंवर रचाया है उन्होंने अपनी पुत्री का। राजकुमारी का स्वरूप देख करके सब मोहित हो रहे और कामदेव को जीतने वाले नारद आज स्वयं मोहित हो गए। काम मोहित नारद जी ने राजा शीलनिधि के स्थान पर पहुंचकर अभिवादन किया। राजा उठ के आए, सत्कार किया है नारद जी का, पूजा अर्चना की है। हे मुनिवर, मेरी पुत्री है, इसका नाम श्रीमती है। इसके लिए योग्य वर के लिए मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप तो ज्योतिष के मर्मज्ञ हैं, इसका भविष्य कैसा होगा, इसका पति कौन बनेगा। हर पिता को चिंता होती है, मेरी बेटी का भविष्य इतना उज्जवल हो कि जो सुख हम नहीं दे सके, इससे वो भी सुख ससुराल में मिले। जहां परम सुख हो, सम्मान मिले, प्रेम मिले, इसका उज्जवल भविष्य हो। नारद जी तो मोहित हो चुके थे। नारद जी ने वर्णन तो करना था उनके गुणों का, उनके भविष्य का, और वर्णन करने लगे कि इसका पति तो महान तपस्वी होगा, काम विजयी होगा, त्रिभुवन में जो कहीं भी आने जाने की रोक टोक नहीं होगी। जिसके परिवार में कन्या होती है, उस परिवार के सभी सदस्यों का अपना अपना भाव होता है कि हमारी बेटी के लिए जो वर हो वो कैसा हो। कन्या वर्यते रूपा माता वित्तम पिता गुणम बांधवा कुलमेच्छन्ति मिष्टान्नामितरे जना। कन्या अपने भावी पति में सौंदर्य की उपेक्षा रखती है कि मेरा पति सबसे सुंदर होना चाहिए। कन्या की मां अपने भावी दामाद के लिए समृद्ध देखना चाहिए, चाहती है कि वो बहुत समृद्ध हो, धनवान होना चाहिए। मेरी पुत्री को कभी किसी पदार्थ के अभाव न देखना पड़े। और कन्या का पिता चाहता है कि मेरा दामाद गुणी होना चाहिए, गुणवान होगा तो अपने आप धनवान हो जाएगा। धनवान जरूरी नहीं है कि गुणवान हो, पर जो गुणवान है वो धनवान हो सकता है। उसमें दोनों वान जुड़ सकते हैं। जो बंधु बांधव होते हैं वो चाहते हैं कि जो लड़का आए वह उच्च परिवार का होना चाहिए, ऊंचे कुल का होना चाहिए, जिसके कारण हमारा शीश झुक ना जाए। हम अपने शीश को उठा के कर सकें कि हमारा जामाता इतने उच्च कुल का है। जो लड़की वालों को कभी अपने से नीचा ना समझे, ऐसा कुल होना चाहिए। लड़की वाले कौन हैं? जो दान देते हैं, दाता है। दाता का अभिवादन करना चाहिए, करने वाला ही चाहिए। जो दाता को तिरस्कृत करे, ऐसे घर में कन्या का विवाह नहीं करना चाहिए। देने वाला बड़ा होता है, लेने वाला बड़ा नहीं होता। देने वाले का हाथ ऊंचा होता है, लेने वाले का हाथ नीचे होता है। जो लेता है वो झुक कर लेता है, और जो देता है वो ऊपर उठ के देता है। नारद जी सोचने लगे क्या विचार बताया जाए। जो कह सकते थे सब कुछ कहा, परंतु फिर विचार आया कि कन्या को तो सुंदर वर की तलाश होगी, और सबसे सुंदर स्वरूप यदि किसी का है
तो केवल वह भगवान विष्णु का है, नारायण का है। सीधे नारद जी यहां से भगवान के धाम में गए। काम पीड़ित नारद भूल गए कि अभी तो गर्व से मैं भगवान के सामने अपना कितना बखान करके आया और अब किस मुंह से जाऊं। लेकिन जब काम आ जाता है तो व्यक्ति निर्लज्ज हो जाता है, शर्म समाप्त हो जाती है। अब उसे केवल और केवल पाना है। काम के प्रभाव से वह कुछ भी भला नहीं समझ सकता। उसे केवल एक ही चिंता है, किसी प्रकार प्राप्त हो जाए। दिवा पश्यन्ति लोलुको रात्रो पश्यति नवायम अप्रूव कोपि कामांध दिवानकम न पश्यति। उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता, कौवे को रात को दिखाई नहीं देता, लेकिन जो कामग्नि में जल रहा है, कामासक्त है, वह तो अंधा हो जाता है। ना उसे दिन में दिखाई देता है, ना उसे रात में दिखाई देता है। विवेक उसका समाप्त हो जाता है, ऐसा पथभ्रष्ट हो जाता है कि उसे स्वयं का ज्ञान ही नहीं रहता। भगवान विष्णु ने कहा कि नारद जी बहुत शीघ्र वापस आए, सब कुशल तो है। कहते भगवान एकांत में चल के आपसे कुछ कहना चाहता हूं। भगवान कहते कि एकांत में क्यों, यहां सबके सामने कहो। कहते नहीं, बहुत गुप्त बात है जो आपको अलग से करना चाहते हैं। भगवान नारायण ने कहा कि सभी कक्ष को खाली कर दें, नारद ने बात करनी है। चरणों में गिर गए नारद, भूल गए कि मैंने कोई तप भी किया था, कोई जप भी किया था, मैंने कोई अपनी बढ़ाई अभी गायन करके गया था। यदि दास्यामि रूपं ते तदा न पाप्यता ध्रुवम् तद्रूपं सा विना कंठे जयमाला न धस्यते। केवल आपका रूप मिलने पर वो कन्या मेरे गले में जयमाल डाल देगी, वरमाला डाल देगी। जब कन्या का विवाह होता है तो लावा होने से पहले जो माला दी जाती है, आज सभी संसार में उसको कहते हैं जयमाला डाल दो। वो जयमाला नहीं होती है, वो वर्ण किया जा रहा है। वरमाला उसको डालनी होती है कि मैंने इसको मान लिया, वर्ण कर लिया। वो वरमाला है। जयमाला कब? जब 7 फेरे हो जाते हैं, अग्नि के समक्ष साक्षी करके, जब पिता अपनी कन्या का हाथ वर के हाथ में दे देता है और उच्चारण होता है कि विष्णु रूपाय वर है और लक्ष्मी स्वरूपाय कन्या, तब जो डाला जाता उसे जयमाल कहते हैं। स्वरूपम देहि मे नाथ सेवकोहम प्रियतवा विष्णुयान माम यथा सा वै श्रीमती क्षितिमात्मजा। आप अपना स्वरूप दे दें। भगवान ने कहा कि क्या करोगे? बताया कि ऐसा सुंदर नगर है और बहुत सुंदर कन्या है, वो अपनी इच्छा से वर्ण करेगी। जिसका सुंदर स्वरूप होगा, कन्या मोहित हो जाएगी, और आपसे सुंदर तो कोई है ही नहीं त्रिलोकी में।
भगवान कहते तो क्या चाहिए, आप अपना स्वरूप दे दीजिए। भगवान कहते नारद जिसमें आपका कल्याण हो, हाँ तो मैं आपके कल्याण जिससे हो वही स्वरूप आपको दे देता हूं। स्वस्थदेशं मुने गच्छ करिष्यामि हितं तव विषग्वरो यथार्थस्य यत्ता प्रियतरोसि मे। हे प्रिय, मैं आपके हित साधन के लिए वही स्वरूप देता हूं। भगवान ने स्वरूप दिया। नारद जी अब तो बहुत फूल कर पहुंचे हैं वहां। कन्या के हाथ में वरमाला है, सखियां पीछे चल रही है और सब राजा लोग विराजमान है अपने अपने आसन पर जो काम पीड़ित होता है वह निर्लज्ज हो जाता है। वह अपना आसन खुद, अपनी कुर्सी खुद लेकर के नारद जी सबसे आगे पहुंच गए। ऐसा ना हो कि मुझसे पहले किसी और को वर्ण कर दे। जैसे कन्या के समक्ष पहुंचे, कन्या ने प्रारंभ करना था, वहां से कन्या ने मुड़ के देखा भी नहीं। सखियों ने देखकर मुख फेरा तो कन्या को इशारा हो गया कि जब मेरी सखियों को अच्छा नहीं लगा तो मैं कैसे उसको देखूं। नारद जी विचार करते कि एक बार देखा नहीं होगा, फिर घूम के आगे आते हैं, फिर घूम के आगे आते हैं। यहां भगवान शंकर के गण आए हुए थे। वे विनोद करने लगे। एक दूसरे को कहते, देखो मित्र, पश्य नारद रूपम ही विष्णवोरिव महोत्तमं मुखं तो वानरस्यैव विकटं च भयंकरम। इन्होंने स्वरूप तो नारायण का बना रखा है, किंतु इनका मुख तो वानर जैसा होने के कारण भयंकर भी है और घृणा उत्पन्न करने वाला भी है। इस बीच राजा शील निधि आए, नारद को सुंदर आसन पर बिठाया। इसके बाद अपनी कन्या से वरमाला हाथ में पकड़ ली और कन्या से प्रणाम कराया नारद जी को। ये देव ऋषि नारद हैं बेटी, इनका आशीर्वाद ले ले। इससे पहले कि नारद कुछ बोलते, कन्या ने उनके वानर मुख को देखकर अपना मुख फेर लिया, दूसरी ओर कर लिया और पुनः वरमाला लेके आगे बढ़ चली। एक एक करके सब राजाओं को छोड़ दिया। सबसे अंत में भगवान नारायण राजा के स्वरूप में आए हुए हैं। वर्ण किया है, कंठ में वरमाला डाली और भगवान विष्णु वहां से लेकर के चले गए। कामी को जब प्राप्त नहीं होता तो क्रोधी हो जाता है। काम से ही क्रोध की उत्पत्ति होती है। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है और इसी से विनाश हो जाता है। संगात संजायते कामः कामा क्रोधो विजायते क्रोधा भवति सम्मोहा सम्मोहा स्मृति विभ्रमा स्मृति वंशाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। बुद्धि का नाश हो जाता है। बड़े उचाट हृदय से नारद जी यहां से विदा होते हैं। जिस राह से नारद जी जा रहे हैं, सामने से भगवान विष्णु राजा स्वरूप में उस कन्या को साथ में लेके आ रहे। नारद जी से रहा नहीं गया। हे हरे तम महादुष्ट कपटी विश्वमोहना प्रोत्साहम न सहसे मायावी मलिनाशय। आप कपटी हैं, मायावी हैं, छली हैं। यदि आपने ही ऐसा करना था तो मुझे कह देते पहले ही। स्त्रीकृति व्याकुलम विष्णु
मामकाशी मोहका अन्वकाशी स्वरूपेण येन कापट्य कार्यकृत। जैसे मुझे तुमने स्त्री के लिए तड़पाया है, मेरा उपहास किया है, शाप देता हूं, तुम भी स्त्री विरह में ऐसे ही बिलखते हुए वन वन फिरोगे, मनुष्य योनि में आओगे और ये सब दुख आपको प्राप्त होगा। जो गण थे उनको भी श्राप दिया नारद जी ने, जाओ 3 जन्मों तक राक्षस योनि को प्राप्त हो जाओ। जैसे ही भगवान ने अपनी माया को समाप्त किया, ना वहां कोई राजा है, ना कोई नगरी है, ना कोई कन्या है। अब तो नारद जी को चोट लगी, द्रवित हो गए कि मुझसे कैसा हो गया। मया दुर्कृता प्रोक्ता मोहितेना कुबुद्धिना दत्ता शापोऽपि देनाथ विततं कुरु ते प्रभो। मैं मूढ़ बुद्धि आपके विरुद्ध अनाप शनाप पता नहीं क्या कुछ कह डाला, अशिष्ट भाषा का प्रयोग किया और यहां तक कि शाप भी दे दिया। भगवान कहते नारद खेद मत करो, ये जो भी हुआ है सब मेरी इच्छा से हुआ है। न खेदम कुरु मे भक्त वरस्वं नात्र संशया गर्वापहर्ता सा स्वामी शंकर परमेश्वर। तुम्हारे काम जय दर्प को समाप्त करने के लिए ही ये सब लीला मैंने की। नारद जी को संबोधित करते हुए भगवान विष्णु ने बहुत कुछ कहा कि आप तो जीवन मुक्त होने की राह पर चलो। आप किस राह पर मुड़ गए थे? मैं जो अपने बंधु हैं, बंधु कौन है? जो मुझे चाहते हैं, मेरे स्वजन बन जाते हैं, मेरे अपने हो जाते हैं, मैं उनको कुमार्ग पर जाने नहीं देता, उनके अहंकार का बीज बढ़ने नहीं देता। सांत्वना दिए भगवान ने कि ये सब मेरी इच्छा है, उनको भी फल मिलना चाहिए जिन्होंने आपके साथ में उपहास किया। और मेरे दर्शन का फल है नारद कि तुम सदा सर्वदा इसी प्रकार से निर्मल बने रहोगे। शिव गणों ने भी नारद जी से विनय प्रार्थना की, नारद जी यद्यपि आपने हमें श्राप दे दिया, लेकिन हम संतुष्ट हैं कि हमने आपको गिरने नहीं। यदि आप गिर जाते तो न जाने कौन कौन सी योनियों में भटकना पड़ता। शिव गणों का धन्यवाद किया नारद ने, धन्य हैं आप। महाप्रलय काल में जब स्थावर और जंगम सब नष्ट हो जाता है, चारों ओर घना अंधकार हो जाता है, उस असीम अंधकार में एक दिव्य मूर्ति प्रकट होती है जिसे अर्वाचीन और प्राचीन योगियों ने ईश्वर का नाम दिया है। उस अमूर्त ईश्वर से ही अपनी लीला प्रारंभ करते हैं। मूर्ति कल्पित है, एको हम बहुत श्याम एको बहुत हो जाऊं। ब्रह्मा जी कहते वत्स, शिव तत्व को समग्रता से मैं भी नहीं जानता, विष्णु भी नहीं जानते, उसका समग्र रूप से वर्णन करने का समर्थ किसी में नहीं है। फिर भी जितना मैं जानता हूं उतना आपको वर्णन करता हूं। प्रधान दो प्रकृति दो भागों में व्यक्त होती हैं। यही प्रकृति विकृति सहित बुद्धि तत्व को प्राप्त करती है। जननी वही है, माया वही है,
यही शक्ति आगे चल करके अंबिका कहलाती है, जिसे सर्वेश्वरों ने तीनों देवों की जननी माना है। तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु और शिव। परापुमानिश्वरा शिवा शंभोरनीश्वर शीर्षे मंदाकिनीधारी भालचंद्र त्रिलोचन। अमृत अनीश्वर जब मूर्ति ईश्वर का रूप धारण करता है तो वह पंचमुखी, सिर पर गंगा, मस्तक व चंद्रमा धारण करके त्रिलोचन कहलाता है। वही शिवलोक आनंदवन, अभिमुक्त और काशिका है, जहां वह वास करते हैं। प्रलय काल में भी अपने नियम का जो परित्याग नहीं करते, वही ईश्वर तत्व है। संशय की निवृत्ति के लिए आप पुनः तप करें। विष्णु ने पुनः तप किया है संशय के निवारण के लिए। तथा सा पुरुषो विष्णु प्रबुद्धो ध्यान मार्गता सुप्रीतोस्में प्राप्त किपम यत्तमहोयते। कृत करते हुए विष्णु जल में ही विश्राम करने लगे। नार कहते हैं जल को, अयन कहते हैं निवास को। जल ही जिनका निवास है, नार ही जिनका अयन है, वही नारायण कहलाए हैं। जल में सो जाने से भगवान शंकर की इच्छा से उनकी नाभि कमल से कमल की उत्पत्ति हुई। जो विस्तृत सुगंधित कोटि कोटि सूर्यों के समान प्रकाशवान वह कमल जो उत्पन्न हुआ है, उस कमल से चतुर्मुखी ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी अपने जन्म देने वाले को जानते नहीं, किसी को अपने आसपास ना देख करके चकित होते हैं। कोहम कुतायाता किम कार्यम तुमदीयकम कस्य पुत्रो हम उत्पन्ना किनैव निर्मतो धुना। मैं कौन हूं, मेरा जनक कौन है, मुझे बनाने वाला, मुझे किसने और किस लिए उत्पन्न किया है, इसी विचार में डूबे हैं ब्रह्मा जी। इसी कमल की नाल के सहारे नीचे जाने के लिए विचार कर रहे हैं कि अपने जनक को मिल लूंगा, जो इसका मूल होगा वही तो मेरा जनक होगा। 100 वर्षों तक उस कमल की नाल के साथ में ब्रह्मा जी चले, लेकिन आदि नहीं मिला। वापस चढ़ने लगी, 100 वर्ष लग गए, उसी स्थिति में फिर आ गए। पिता को जानने के लिए 12 वर्षों तक तप किया है। शंकर भगवान की आज्ञा से चतुर्भुज भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए। उन्हें देख करके ब्रह्मा जी कहते मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ, माया मोहित हुआ था। मैंने उनसे अपना परिचय पूछा, मैं कौन हूं, आप कौन हैं? अहमेव परम ब्रह्मा परम तत्व पितामह। ब्रह्मदेव, मैं ही पर ब्रह्म हूं, परम तत्व हूं। इस सृष्टि का कर्ता, रक्षक और संहर्ता मैं ही हूं। आपको भी मैंने उत्पन्न किया है। आप मेरी माया से मोहित होने के कारण मेरे सत्य स्वरूप को जान नहीं पा रहे। शरणं व्रजे सेविधो अहम त्वा सर्व दुखेभ्यो रक्षिष्यामि न संशय। आपका कोई दोष नहीं है। जब तक आप मेरे शरणागत नहीं होंगे, आपको अपने स्वरूप का ध्यान नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी कहते हैं, वत्स, विष्णु के इस प्रकार के वचन सुनकर मुझे क्रोध आ गया। मैंने उनका अपमान किया है।
किमर्थम भाषसे भूरि ब्रह्मणर्थ करम वच नैश्वरस्त्वं परम ब्रह्मा कस्य कर्ता भवे तव। भगवान शंकर की माया से मोहित विष्णु से भिड़ गया, एक दूसरे पर भीषण प्रहार करने लगे। इतने में एक बहुत बड़ा जाज्वल्यमान लिंग प्रकट हुआ है। विष्णु एक कल्प पर्यंत तक लिंग की गहराई मापने के लिए नीचे चले गए, शुकर रूप धारण करके, और मैं ऊपर की ऊंचाई मापने के लिए ऊपर गया, लेकिन उसका और छोर कहीं प्राप्त नहीं हुआ। तब दोनों ने प्रार्थना की है, हे शिव तत्व, हम जान नहीं पा रहे, सूर्य मंडल तक तो जाके देख लिया, नीचे सातों लोकों तक जाके देख लिया, इसका और छोर कहीं दिखाई नहीं देता। भगवान शिव प्रकट हुए, इमं दृष्टा ममीशान शब्द ब्रह्मा तनु शिवम प्रणम्यं च मया विष्णु पुनः चापश्य दुर्वता। स्तुति की है, नतमस्तक हुए भगवान विष्णु। ब्रह्मा जी, कथम चातुष्यदे देव मया पूज्यम कथम प्रभो कथम ध्यानम प्रकर्तव्यम कथम व्रजामि वश्यताम। आपकी पूजा इसलिए की कि आप प्रसन्न हो जाएं, आपके ध्यान करने का, आपको अपने वश में करने का सरलतम उपाय क्या है कि आप हमें प्राप्त हो जाएं। भगवान विष्णु के विश्वास और विनम्र व्यवहार को मान करके भगवान शिव कहते, जो भक्ति भाव से मेरा आराधन आपने किया है, पूजन किया है, मैं आप दोनों पर प्रसन्न हूं। इसका प्रमाण आप दोनों के प्रत्यक्ष यही दर्शन देने के लिए था। बिना कारण के कोई कार्य संपन्न नहीं होता। यदि आप भक्ति भाव से प्रार्थना नहीं करते, अर्चना नहीं करते, पूजा नहीं करते, तो मैंने प्रकट भी नहीं होना था। इस स्वरूप में, निराकार स्वरूप में इसलिए प्रकट हुआ कि साकार में प्रकट होने के बाद आपके हृदय में कोई भाव विकृत हो सकता था। निराकार भाव में इसलिए प्रकट हुआ कि इसमें कोई विकृति नहीं आ सकती। आप लिंग रूप में मेरा पूजन और ध्यान करने से सभी उपासकों को भी अभिष्ट फल प्रदान करूंगा। पूजितो लिंग रूपेण प्रसन्नो विविधम फलम दास्यामि सर्वलोकेभ्यो मनोभीष्टान्यकेकशः। दुख संकट में कभी भी कोई मेरी आराधना करेगा, सेवा करेगा, पूजा करेगा, वंदन करेगा, उन सभी को सहज में मैं प्राप्त हो जाऊंगा। स्तुति गान किया। लिंग पूजा से प्रचलित हुई यहां से पूजा। लिंगे प्रतिष्ठिता शंभो भुक्ति मुक्ति दायक लिंग वेदिर् महादेवी लिंगम साक्षात् महेश्वरा। शिव जी की जो वेदी होती है वही भगवान की शक्ति है। शिवा वो पार्वती का स्वरूप है, और जो बीच में निराकार स्वरूप में गोलाकार जो स्वरूप स्थिर किया जाता है वही शिव का स्वरूप है। बड़ी पवित्रता से स्पर्श करना चाहिए, बड़ी पवित्रता से सेवा करनी चाहिए। जो अपने अभीष्ट फल को चाहता है
कोई दुविधाओं से घिरा हुआ है, कोई रोगग्रस्त है, कोई किसी प्रकार की कुंठा से ग्रस्त है, कोई आकांक्षाओं से अपने आप को भरना चाहता है, तो नित्य जहां शिवालय हो उस स्थान की सेवा करना, विशुद्ध करना। जब पूजा अर्चना करके सब चले जाएं, जब कोई ना हो तब उस स्थान को विशुद्ध करना, शुद्ध वस्त्र से और शुद्ध ही जल से। केवल पूजा आराधना वही नहीं है कि हमने जाकर के श्रृंगार किया, षोडशोपचार पूजा की। सबके पूजन करने के बाद उस पूरे स्थान का प्रक्षालन करना, शुद्धिकरण करना, घर से वस्त्र लेके जाएं, जल भरें और स्थान को विशुद्ध करें और सुखा दें। नित्य जो ये कार्य करता है उस वस्त्र को घर में लाके फिर धो करके शुद्ध करके सुखाएं। उस वस्त्र को कहीं और नहीं लगाना। आज घर में जैसे अपने घर के भवन में कोई भी पुराने कपड़े, फटे कपड़े दे देते हैं कि उससे लगाते हैं, भगवान के मंदिर के लिए ऐसा नहीं होता। परम पवित्र वस्त्र लेकर के उस सेवा को लें और जो सेवा करने जाए कोई और चर्चा ना करके, कोई और विचार ना करके, केवल ओम नमः शिवाय का जाप करते करते करे। आते और जाते किसी के साथ में वार्ता ना करे और इसका उल्लेख बिना करे कि हम सेवा में जाते, उसको छिपा करके रखें। आज छिपाते नहीं, आज छपाते हैं। थोड़ा सा भी कोई कार्य कर ले तो जब तक उसका गायन ना कर ले तब तक चैन नहीं आती। एकादशी का व्रत करते हैं तो कम से कम 11 लोगों को तो बताना जरूरी हो जाता है कि हमारा आज व्रत है। और घर परिवार के लोगों को 11 बार गुस्सा करना धर्म बन जाता है। आपको मालूम नहीं, हमारा एकादशी का व्रत है। वो व्रत का फल तो बाद में मिलेगा, लेकिन क्रोध का फल साथ साथ मिल जाएगा। सेवा, अर्चना, पूजा, वंदन ये दिखावा नहीं है। भगवान कहते हैं कि जो भी श्रद्धा से ऋषियों के वचनों को सुनता है और उसका पालन करता है। सूर्य जी कहते हैं, ऋषियों जैसे आप मुझसे प्रश्न कर रही हैं, ऐसे ही नारद जी ने ब्रह्मा जी से, उपमन्यु से, ने नारद जी से, सनत कुमार ने उपमन्यु से, व्यास देव ने सनत कुमार से, और मैंने कालांतर में व्यास देव से पूछा था, हे गुरुदेव, सनत कुमार द्वारा जो परंपरा है, जो उन्होंने बनाई है, मैं उसे जानना चाहता हूं। ब्रह्मा जी ने देवऋषि नारद को बताते हुए कहा, वत्स, विस्तार से तो 100 वर्षों में भी पूरी तरह इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। संक्षेप में लिंग पूजन की विधि को बताया है। 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः काल, शीतकाल में रात्रि के चतुर्थ पहर 5 बजे, ग्रीष्म काल में 4 बजे उठकर सर्वप्रथम गुरु और इष्ट भगवान शंकर का स्मरण वंदन करना चाहिए। स्नान के लिए रखे जल में सभी तीर्थों का आवाहन करना चाहिए, सभी समुद्रों का, नदियों का आवाहन करना चाहिए, पवित्र सरोवरों का, कूपों का, वापियों का भी आवाहन करें। इसके उपरांत शिव शिव का सतत जाप करते हुए आचमन करें, फिर जल से सिर के लगाकर स्नान करना प्रारंभ करें। शुद्ध वस्त्र धारण करें, एकांत में बिछे आसन पर बैठकर प्राणायाम करें, संध्या वंदन करें। इसके उपरांत लिंग में भगवान शंकर का आह्वान करके पाद्य, अर्घ्य, अचमनीय अर्पण करके दूध, दही, मधु, घृत जल से लिंग का अभिषेक करें। इसके उपरांत पुष्प, चंदन, धूप, दीप समर्पित करके नमस्कार करें। निम्नोक्त प्रार्थना भी करें। अज्ञान दिवा ज्ञानात् जप पूजार्दिकं मया कृतं तदस्तु सफलम्
कृपया तव शंकरा। शिवे भक्ति शिवे भक्ति शिवे भक्तिर्भवे भवे अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। इस विधि से पूजन करें, गायन करके भगवान का वंदन करते हुए क्षमा प्रार्थना करके फिर वहां से वापस आए। आज विडंबना हो गई है, पूजा की विधि जानते नहीं तो लेकिन किसी को मानते भी नहीं, किसी से जानना चाहते भी नहीं। कहते यदि नित्य सुख चाहते हैं तो श्रद्धा से, विश्वास से, अंतर मन से आप पवित्र होकर के, निर्विकारी होकर के उस निराकार भगवान की पूजा अर्चना करें। सेव्य सेव्य सदा देव शंकरा सर्वदुःखः त्याज्यं तदर्चनं नैव कदापि सुखमीप्सुमे। नित्य प्रति अपने आराध्य देव की पूजा करें, वंदन करें। ऋषि कहते व्यास शिष्य महात्मन हमें बताने की कृपा करें शिव जी को किन किन पुष्पों से समर्पण करने से क्या क्या फल मिलता है। सूत जी बताते हैं जो लक्ष्मी प्राप्ति की कामना से मूर्ति के लिए 1 लाख की संख्या में कमल या बिल्व पत्र अथवा शंख पुष्प समर्पित करने चाहिए। राज्य प्राप्ति की कामना के लिए 1 करोड़ कमल पुष्प अथवा इतनी संख्या में बिल्व पत्र शिवलिंग पर चढ़ाने चाहिए। असाध्य रोग से पीड़ित व्यक्ति को रोग मुक्ति के लिए 51,000 पुष्पों से, कारागृह से बंदी मुक्ति के लिए 1 लाख पुष्पों से शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। विद्या प्राप्ति के लिए 25,000 पुष्पों से समर्पण करना चाहिए। शत्रुओं के मारण, मोहन, उच्चाटन जैसे कर्मों के लिए 25,000 पुष्पों से पूजन करना चाहिए। युद्ध में पाने के इच्छुक 1 करोड़ पुष्पों से पूजन करना चाहिए। आवागमन के बंधन से निवृत्ति के लिए जीवन पर्यंत प्रतिदिन 1,000 पुष्प समर्पित करने चाहिए। ये जीवन मुक्त होना चाहते हैं तो जब तक जीवन है, जब से चेतना जगी, नित्य 1,000 पुष्प भगवान शिव पर चढ़ाने चाहिए। और आज तो पुष्प भी कहां से लाते हैं, किसी के बाग में लगे हैं, चुपके से तोड़ के ले आके चढ़ा देते। उसका फल उनको मिलेगा जिनके यहां से पुष्प लाए हो, और आपको फल चोरी का जरूर मिल जाएगा। वंदन करके, जैसे राम जी ने जनकपुर में जाने के बाद पुष्प वाटिका में माली से प्रार्थना की, गुरुदेव ने पूजा अर्चना करनी है, हम कुछ पुष्प लेना चाहते हैं। जब तक माली ना कह दे तब तक स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। माली ये नहीं कि जो केवल पुष्पों को सेवा करके बनाता है। घर का मालिक जिसने पुष्प लगाए वो भी तो माली है, वो भी तो जल सिंचन करता है, वो भी तो खाद भी देता है, उसी के द्वारा वह पेड़ लगाए गए। आज चुपके से जाके बेल पत्तर तोड़ लेते हैं, चुपके से जाके फूल तोड़ लेते हैं और फिर कहें कि हम तो पूजा करें भगवान शंकर की। आपने पूजा नहीं की, आपने तो एक और ऐसा निकृष्ट कर्म कर दिया। उससे अच्छा है मानसिक पूजा करें। मन से ही आप नित्य 1 करोड़ कमल के पुष्प चढ़ा सकते हैं। संकल्प कर देंगे 1 करोड़ कमल पुष्प चढ़ा रहा हूं मानसिक। नित्य कामधेनु गाय का दुग्ध चढ़ा सकते हैं, नित्य गोरस चढ़ा सकते हैं, कामधेनु गाय के दूध से बना हुआ घी वो चढ़ा सकते हैं, मधुमक्खियों से प्राप्त किया हुआ मधु चढ़ा सकते हैं, गन्ने का रस चढ़ा सकते हैं। अपनी इच्छा अनुसार मानसिक पूजा ही तो करनी है। नित्य गंगा स्नान करा सकते हैं, गंगा जल से अभिषेक कर सकते हैं। निरंतर जब तक हम
सामने बैठे हैं, गंगा जल की धार चल रही है, ये संकल्प करके बैठे तो आपको उतना ही फल प्राप्त होगा। उससे आप पर ना तो कोई दोष लगेगा, ना आपको कोई उसका फल भुगतना पड़ेगा। पुष्प अर्पण करने से पृथक पृथक लाभ और फल हैं। मूल तत्व है श्रद्धा। श्रद्धा पूर्वक आप जो भी चढ़ाते हैं वो भगवान से स्वीकार करते हैं। अश्रद्धा से दिया हुआ कुछ भी पदार्थ भगवान को प्रिय नहीं है। श्रद्धा से जो अर्पण करें और विश्वास करें कि जो मैं भगवान को अर्पण कर रहा हूं भगवान भी इसे स्वीकार करें। मांग करके कुछ लेना पड़े, उससे उत्तम क्या होता है कि आप कहीं गए और उन्होंने आपकी इच्छा अनिच्छा को देखने के पहले ही आपको वो प्रदान कर दिया जिसकी आपको जरूरत थी। आप प्यासे, आपको जल दे दिया। आप भूखे हैं तो आपको भोजन करा दिया। आज ग्रीष्म ऋतु में तप्त हुए हैं तो उन्होंने आपको शीतल जल दे करके सुंदर शीतलता प्रदान करने के लिए पंखा चला दिया। आपको जो चाहिए बिना मांगे ही मिल जाए, उससे उत्तम क्या होगा। तद्धारायां कृतायां वै सर्व दुःखं विलीयते। लिंग पर शर्करा मिश्रित दुग्ध धारा से सभी दुख क्लेश संताप और क्षोभ समाप्त हो जाते हैं। शत्रुओं से प्रतिरोध लेना अभिष्ट हो तो लिंग का तेल धारा से अभिषेक करना चाहिए। यदि शत्रु हो तो भगवान शिव पर तेल की धार लगानी चाहिए। उनसे आपका अपने आप ही बिछो हो जाएगा। शत्रुनाश निश्चित है यदि आपने तेल की धार से अभिषेक किया तो। इक्षुरस, गन्ने का रस, मधु, गंगाजल, पुष्प, इनके साथ में भी जल धारा करें तो अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। जो आपने मन में धारणा कर ली कि मुझे प्राप्त हो जाए वो अवश्य मिलेगा। पर हम तो ऊब जाते हैं, गिनती करने लगते हैं, कितने दिन तो हो गए, आपने कहा था, आज तक तो कुछ हुआ नहीं। यदि किसी पत्थर को तोड़ना होता है और वह पत्थर आपकी 100 बार चोट लगाने पे भी नहीं टूटा, इसका अर्थ ये नहीं कि वो व्यर्थ चली गई। ना मालूम 101वीं चोट से वह खंडित हो जाएगा, खंड खंड हो जाएगा। हर चोट का प्रभाव जब एक निर्जीव पत्थर पर पड़ रहा है, जड़ पत्थर पर पड़ रहा है और वो भी पूरा हो जाता है, ऐसे ही जो हम कार्य कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, उसका फल अवश्य मिलेगा। देरी आपको लग रही है लेकिन देरी हो नहीं रही है। आपके घर के भूतल से ऊपर जाना हो तो आपको सीढ़ियां चढ़नी होती हैं। बहुत कम लोग होंगे जिन्हें अपने घर की सीढ़ियों का पता होगा कितनी हैं। बस चढ़ जाते और उतर जाते, कभी गिनती नहीं करते। और यदि उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाए कि अपनी सीढ़ियों पर चढ़ो, तो एक तो आंख में पट्टी बंधी है, दिखाई दे नहीं रहा, सूझ रहा नहीं। जब वो 10 सीढ़ी तक पहुंच जाएंगे तो कहे भैया अभी आया नहीं, कितनी सीढ़ियां तो चढ़ चुका। न मालूम आगे 2 सीढ़ी चढ़ते ही छत पर पहुंच जाएंगे। ऐसे ही अज्ञान तिमिर में ग्रसित है जीव, उसे मालूम नहीं मैं उपासना, पूजा, अर्चना, वंदन जो कर रहा हूं मुझे फल कब मिलने वाला है। साधना के लिए समाधिस्थ होकर बैठते हैं प्रतिदिन, परंतु लाभ नहीं होता। मन विचलित हो जाता है, मन भागता है इधर से उधर। उसे बार बार
वापस लाने के लिए प्रयास करना पड़ता है। और हम कहते कि देखो 1 घंटा बैठ गए लेकिन शांति तो मिली नहीं। 1 घंटे में शांति नहीं मिलेगी, उस घड़ी में शांति मिलेगी जिस तक आपका मन स्थिर हो जाएगा, मन एकाग्र हो जाएगा। भीतर जो भरा है वो भी तो अपना भाव दिखाएगा ना। यदि आप मिर्ची खा के आए हैं तो जलन हो रही है, मीठा खा के आए हैं तो मुंह चिपक रहा है, और यदि भूखे हैं तो गड़गड़ गड़गड़ हो रही है, और ज्यादा भर गए तो आसपास के भी सब लोगों को पता चल जाएगा कि आप बहुत खा के आए थे। मूली खाएंगे तो मूली की डकार आएगी, और यदि आपने गंगा जल पिया तो आप भीतर से भी शीतल हो गए और बाहर भी आप पर विकार प्रकट नहीं होगा। हम तो उसमें भी चाह करते हैं और ठंडा जल लाओ जरा। और कुछ लोग तो अब भी भोजन करने के साथ साथ बाजार में बहुत से काले पानी मिलते हैं। पहले काले पानी की सजा होती थी और आज काला पानी पी पी के राजी होते हैं। काला रंग निषेध था और आज 100 में से 95 लोग काला कपड़ा पहनते हैं, और विशेषकर शनिवार को जरूर पहनते हैं। निषेध है, उसको ही करते हैं जो करना चाहिए। ये कहते हैं कि बहुत समय हो गया, आपने बताया था, कब से पूजा कर रहे हैं, कोई लाभ तो हुआ नहीं। भैया कब से तो आप भोजन भी रोज करते हो 3-3 बार, उसका पता चला आपको। कभी आप भारी हो जाते हैं, कभी आप हल्के हो जाते हैं, कभी रोगी हो जाते हैं, कभी उच्छिष्ट हो जाता है। आपको स्वयं को पता नहीं चलता कि आपकी देह को चाहिए क्या, आप दे क्या रही हैं। वहां तो आप उलाहना किसको देती, दूसरों को। इसने बना के खिला दिया, मेरे को तो नहीं खाना था। आपको नहीं खाना तो मत खाओ ना, मना कर दो। आपने बनाया, आप खाओ, मुझे नहीं खाना, आज मेरा व्रत है। ऐसा व्रत कोई किया किसी ने आज तक? व्रत करते हैं और घर के लोग भी उसी दिन वो वस्तु बनाएंगे जो उसको बहुत प्रिय हो। जिन्हें व्रत किया है तो क्या कहते हैं, रख देना, रात को 12 बजे खा लेंगे। 12 बजे कौन सा व्रत समाप्त करने का समय? व्रत है नियम लेना, व्रत धारण करना अर्थात नियम लेना है। आज व्रत है, अभिषेक करने जा रहा हूं शंकर जी का। जब तक उनकी पूजा अर्चना नहीं कर लेता तब तक किसी से ना वार्ता करूंगा, ना मुख में जल डालूंगा। परंतु होता तो कुछ अलग है। घर में बड़ी बूढ़ी बैठी है, एक बहू हो तो कुछ काम बढ़ता है, अनेक बहू हो तो अब माता जी का ध्यान ज्यादा माला में नहीं रहता, माल में रहता है। ये बड़ी बहू घी बहुत डालती है, रे थोड़ा डालना, माला घुमा रही है। छोटी बहू, कितनी बार कहा है तुझे ये वस्तुएं मत डाला कर, इतना तीखा बना देती है, उसको भी टोकना। कोई मीठा डालता, उसको भी टोकना। भजन में मन कब लगा? भीतर में आक्रोश हो रहा है तो भजन नहीं बनता। भीतर में द्वेष पनप रहा है तो भजन नहीं बनता। भीतर में उकताहट हो रही है तो भजन नहीं बनता। जब तक उल्लास नहीं होता, भीतर से जब तक जगता नहीं, अच्छा स्वभाव नहीं हो जाता, तब तक हमें प्राप्त भी अच्छा नहीं होने वाला। ब्रह्मा जी कहते, बस तुम जानते हो सभी पक्षियों को हंस के निश्चल भाव से जो ऊर्ध्व गति की ओर जाने में समर्थ होता है, उससे ईर्ष्या होती है। आप अर्चना करते हैं, पूजन करते हैं, भगवान का भजन करते हैं। जब कोई भजन करता है ज्यादा
ना चाह करके भी उसके बैर कर लेते हैं लोग। इसका तो कोई काम ही नहीं है, हर समय भजन करते रहते हैं। सबने अपना जीवन अपने ढंग से ही बनाना है। किसको किसमें रुचि है, किसको किसमें अरुचि है। भगवान शिव की आज्ञा से ही सृष्टि की रचना और पालन हुआ है। उन्होंने अपने आप को दो भागों में बांटा है। अर्धेन नारी पुरुष चार्देन संततो मुने। इन दो रूपों में हम दोनों पुरुष स्वयंभू मनु और शत्रुपा कहलाए। हम दोनों ने ही दो पुत्र प्रियवत उत्तानपाद, तीन आकृति देवहूति और प्रसूति कन्याओं को जन्म दिया है। स्वयंभू मुनि ने आकृति का विवाह रुचि से, देवहूति का विवाह कर्दम से और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से किया। इनकी संततियों और उनकी आगे संततियों से ही ये पूरा संसार भर गया। आकृति ने रुचि से यज्ञ नामक पुत्र को, दक्षिण नाम पुत्री को जन्म दिया है। दक्षिणा ने विवाह करके 12 पुत्रों को जन्म दिया। देवहूति ने कर्दम ऋषि से 4 पुत्रों को और 20 पुत्रियों को जन्म दिया है। प्रसूति ने दक्ष प्रजापति से 24 पुत्रियों को जन्म दिया। इनमें से 13 का विवाह धर्म से हुआ। इन 13 के नाम है श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वसु, शांति, सिद्धि और कीर्ति। प्रसूति के उदर से 11 रूपवती कन्याओं ने जन्म लिया है। संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्नति, अनुरूपा, ऊर्जा, स्वाहा, सदा, भृगु, भव, मरीचि और अंगिरा इन नामों के पुत्रों को जन्म दिया है। इन कन्याओं से पुलस्त, पुलह, क्रतु इनका प्रादुर्भाव हुआ। अगले कल्प में दक्ष ने 7 कन्याओं को जन्म दिया। इनमें 60 कन्याओं में से 10 का विवाह धर्म से, 27 का चंद्रमा से, 13 का कश्यप ऋषि से, 4 का ताक्षस से और 2 का भृगु और अंगिरा से किया है। उन्हीं से सारी सृष्टि का विस्तार हुआ। वस्तुतः दक्ष कन्या प्रसीतेश व्याप्तमेवं चराचरं पाताल ललतारंबा सत्यलोकर्विदे। दक्ष की कन्याओं से, संततियों से ही पाताल लोक से सत्यलोक सभी लोग भरे पड़े हैं। शंकर जी ने अपने त्रिशूल के अग्रभाग में सती को सुरक्षित कर लिया था। उससे 3 सत्व, रज और तम, यही क्रमशः लक्ष्मी, स्वरा और शिवा स्वरूप धारण किए। शिवा सती हुई, पार्वती कहलाई। इसी के अन्य नाम हुए कालिका, चंडिका, चामुंडा, विजया, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कानदा, अंबा, मृडानी और सर्वमंगला। शिव ही पर ब्रह्म परमेश्वर हैं। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र स्वतंत्र परमात्मा हैं। वही सगुण है, वही निर्गुण है। मनोरम कैलाश पर्वत पर भगवती शिवा के साथ रमण करते हैं। परम ब्रह्म शिवा प्रोक्ता तस्य रूपा त्रयसुरा अहम विष्णुश्च रुद्रश्च गुण भेदो निरूपिता। नारद जी द्वारा पूछे सृष्टि के प्रकार वर्णन का उपरांत ब्रह्मा जी ने मौन धारण कर लिया। ब्रह्मा जी को नारद ने साष्टांग दंडवत किया है। विनम्र भाव से पूछा, भक्त वत्सल शंकर जी कैलाश को कब गए? उनकी कुबेर जी से मित्रता कैसे हुई? मैं आपके मुखारविंद से सुनना चाहता हूं। आप सुनाने की कृपा करें।
उसी से मुझे सुख की प्राप्ति होगी। आप तो परोपकारी महात्मा हैं, फिर पार्वती के आख्यान को भी मैं श्रवण करना चाहता हूं। मुझे विश्वास है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी कहते वत्स, तुम्हारा एक कथन सर्वथा अति उत्तम है। शिव नाम का स्मरण करते हुए, हे डमरू वाले बाबा तेरा रूप है निराला, डमरू वाले बाबा तेरा रूप है निराला, हे डमरू वाले बाबा तेरा रूप है निराला, डमरू वाले बाबा तेरा रूप है निराला, भक्तों की जिंदगी में करता है उजाला, भक्तों की जिंदगी में करता है उजाला, हे डमरू वाले बाबा तेरा रूप है निराला, डमरू वाले बाबा तेरा रूप है निराला। मस्तक पे तेरे ऊपर चांद चमचमाए, 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 सोहे जटा में गंगा तंबस रमाए, सोहे जटा में गंगा तंबस रमाए, माथे पे त्रिपुंड शक्ति गहराए, माथे पे त्रिपुंड शक्ति गहराए, डमरू वाले बाबा तेरा रूप है निराला, डमरू वाले बाबा तेरा रूप है निराला, भक्तों की जिंदगी में करता है उजाला, भक्तों की जिंदगी में करता है उजाला। त्रिशूल साजे है बैल सवारी, घर में त्रिशूल साजे है बैल सवारी, घर में त्रिशूल साजे बैल की सवारी, घर में त्रिशूल साजे बैल की सवारी, हे भोले भाले शंकर तू है त्रिनेत्रधारी, भोले भाले शंकर तू है त्रिनेत्रधारी, सबको पिलाया अमृत पिया काल कुटकाला, सबको पिलाया अमृत पिया काल कुटकाला, हे डमरू वाले बाबा तेरा रूप है निराला, डमरू वाले बाबा तेरा रूप है निराला, भक्तों की जिंदगी में करता है उजाला, भक्तों की जिंदगी में करता है उजाला। भूतों के संग भोले तू रहता मगन हरदम, भूतों के संग भोले रहता मगन हरदम, भूतों के संग भोले रहता है मस्त हरदम, भूतों के संग भोले रहता है मस्त हरदम, कष्ट कंठ में मुंडमाला डमरू बजाए डम डम, कंठ में मुंडमाला डमरू बजाए डम डम, पापों को तूने त्रिशूल से उठाया, पापी को तूने त्रिशूल से उठाया, डमरू वाले बाबा तेरा रूप है निराला, डमरू वाले बाबा तेरा रूप है निराला, भक्तों की जिंदगी में करता है उजाला,
भक्तों की जिंदगी में करता है उजाला, डमरू वाले जिंदगी में करता है उजाला। डमरू वाले बाबा तेरा रूप है निराला, डमरू वाले बाबा तेरा रूप है निराला। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, तुम्हारा कथन सर्वत्र सत्य है। शशिमलि भगवान शंकर, उनके चरित्र की चर्चा करने में अलौकिक आनंद आता है, उसके श्रवण में भी आनंद मिलता है। इसलिए मेरी रुचि प्रवृत्ति सर्वथा यही बनी रहती है कि मैं शिव का गुणगान करूं, शिव चरित्र को गाऊं, श्रवण करूं। ये जिज्ञासा दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। कांपिल्य नगर में सोमयाजी कुल में उत्पन्न यज्ञ विद्या विशारद यज्ञदत्त नामक ब्राह्मण रहते थे। यह ब्राह्मण वेद वेदांत के ज्ञान में निपुण, परम सात्विक, शील संपन्न थे। इसमें लोक में उनकी बहुत कीर्ति प्रतिष्ठा, राज दरबार में उनका बहुत सम्मान था। उनका बेटा गुणनिधि दुर्भाग्यवश वह दोषों से परिपूर्ण हो गया, भंडार बन गया दोषों का। बुद्धिमान और रूपवान होने के साथ वेद ज्ञान में निपुण होने पर विद्युत कर्म में आसक्त हो गया। ये बड़ी बात नहीं है कि कोई उत्तम कुल में उत्पन्न हो। उत्तम कुल में होने के बाद विद्या अध्ययन भी कर ले, लेकिन संग के दोष से जीवन नारकीय हो जाता है। संग का प्रभाव सब पर पड़ता है, चाहे किसी कुल में कोई जन्म ले ले, किसी वंश में आ जाए और कितना ही बुद्धिजीवी क्यों ना हो जाए। उन्हीं दूत कर्मियों से उसकी मैत्री होती है, पूरा पूरा दिन घर से बाहर रहता है। इसका विचार नहीं करती मां कि वो कौन से कर्म करता है। जब जब उसके पिता आके पूछते हैं कि गुणनिधि कहां है, तो कहती अभी अभी यही था, कहीं गया है। हर समय झूठ बोलती है। गुणनिधि के पिता चाहते हैं कि मेरा पुत्र बहुत विद्वान बने, जगत में कीर्ति फैलाए, उसका सत्कार सम्मान बने, परंतु पुत्र को मां ने इतना बिगाड़ दिया कि पिता के सम्मुख आना ही नहीं चाहता। अधित्वाध्ययनार्थं सा त्रिदेदे मित्रैः समं यो। ममता की मारी हुई मां जानती है कि जिस दिन इसके पिता को इसके दुर्गुणों का पता चल गया तो ना जाने कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। पढ़कर यदि अच्छा व्यक्ति बन जाए तो सत भाव बन जाएगा। एक दिन मां ने कहा, तुम्हारे पिता हर समय पूछते हैं, तुम कभी पिता के पास जाके बैठा करो, उनसे पूछा करो, उनसे जाना करो। प्रेरितोपि जनन्यास नाययो पितुरंतिकम। मेरा कहा मानो तुम पिता से मिल लो एक बार। मां की आज्ञा का पालन करने के साथ में पिता को मिलने के लिए उद्यत हुआ। चारित्रिक दोष है इसलिए दुर्बल बन गया। गुणनिधि पिता के सामने जाने का साहस नहीं जुटा पा रहा। पिता को पता चला पुत्र की विकृति का। भोली भाली मां ने विचार किया, बालक का विवाह कर दे तो कदाचित उसका चरित्र सुधर जाएगा। आज भी ये मूर्खता बहुत करते हैं।
अपने बेटे के दुर्गुणों को छिपाने के लिए झूठ बोल करके किसी गुणवान कन्या का भविष्य भी अंधकार में बना देते कि वो आएगी अपने आप सुधार देगी। भैया वो जो आएगी क्या वो डंडा लेके आएगी, तमाचा मारेगी? वैसे तो है भी ठीक, पुरुष कमजोर है नारी से। पुरुष जब विवाह करने जाता है तो अपने साथ में सैकड़ों लोगों को इकट्ठा करके ले जाता है, डरता है कोई पीट ना दे, कोई मार ना दे। तलवार लेके जाता है, घोड़े पर बैठ के जाता है, जल्दी भाग जाऊंगा। बाराती पैदल होते हैं और वो घोड़े पर होता है। लेकिन जब कन्या आती है, अकेली आती है, सिंह की भांति गरजती हुई आती है, उससे कोई डर नहीं। कारण क्या है? मां के संस्कारों से युक्त है, पिता के द्वारा दी हुई शिक्षा से युक्त है, अभाव में नहीं है, वो भाव प्रधान है। उसको मालूम है अपनी रक्षा कैसे करनी है, उसे मालूम है परिवार को कैसे चलाना है, उसे मालूम है समाज में कैसे जीना है। इसलिए वो निर्विकारी है, वो डरती नहीं है, उसमें विकार नहीं है। इसे अन्यथा न ले। इस शास्त्र ने प्रमाणित किया है, पंच तत्वों से शरीर बना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अदम शरीरा। इस प्रकृति के 5 तत्वों को जितना नारी ने ग्रहण किया है, पुरुष ने नहीं किया। नारी में पृथ्वी तत्व है, सहन शक्ति का स्वरूप है नारी। पुरुष में सहन शक्ति नहीं होती इतनी, वे तो चाय की तरह उबल जाते हैं और जब ठंडे होते हैं तो बिल्कुल ही ठंडे पड़ जाते हैं। लेकिन नारी में यह गुण है सहन शक्ति का। जल जैसा गुण है कि जल जहां मिल जाए, जिसके साथ मिल जाए वैसा ही हो जाता है। नारी भी अपनी प्रकृति के अनुसार सबके स्वभाव के साथ अपने आप को मिला देती है। पुरुष में ये गुण नहीं है। पुरुष में अहम भाव है, मैं कैसे झुक जाऊं। तीसरा गुण है अग्नि तत्व का। अग्नि 2 कार्य करती है। एक अग्नि जलाते हैं लोग और एक अग्नि लगाते हैं। जो अग्नि जलाता है उससे तो भोजन पकाता है, और जो अग्नि लगाता है उससे भोजन पकता है या घर जलता है। ये तत्व भी नारी के पास है कि अग्नि को संजो करके उससे भोजन बनाना है, ना कि उससे अपने भवन को जलाना है। आकाश तत्व भी नारी के पास में है। विशाल हृदय हो जाता है, वे घर के सभी संबंधों को संजो के चलती है। पति को पति की जगह, पुत्र को पुत्र की जगह, पुत्री को पुत्री की जगह, पिता को पिता की जगह कर लेती है। लेकिन एक ही रिश्ता है जो आज तक संभल नहीं पाया। वह है कौन सा? इनको भी याद है। वो सास बहू का रिश्ता नहीं है, वो है बहू और हू बहू का। मां जाती है अपने पुत्र के लिए कन्या वरण करने के लिए, कन्या को देखने के लिए विचार करके क्या जाती है? अपने जैसी लाऊंगी, हू बहू लाऊंगी। लेकिन जब संबंध हो जाता है, घर में कन्या आ जाती है, तो वो कहती कि नहीं, अब थोड़ा फर्क होना चाहिए। यद्यपि पता जानती सब है कि सास और बहू की ससुराल एक ही होती है, पर जो पहले आ गई वो कहती मैं तो मालकिन हूं, और जो बाद में आई ये मालकिन ना है ना कभी होने दूंगी। यदि उसे अपने जैसा बना लेती, हूं बहू लाई हूं, तो जो मेरा अधिकार है वही इसका अधिकार है। जो स्नेह मुझे मिला वही मैं प्यार इसे दे दूं, तो चाबी लेने और देने का झगड़ा समाप्त हो जाएगा। चाबी क्यों लगाई जाती है? भेद रखने के लिए, छुपाने के लिए।
यदि खोल दें सब कुछ और स्नेह से भर दें तो ताला लगाने की आवश्यकता है? सब खुला है भैया, जो अपने पास है वो भी तेरे को पता है, कैसे चलाना है वो भी समझ ले। वायु तत्व भी नारी के पास में है। वायु जब चलती है वो यह विचार नहीं करती कि अमीर आदमी को लगूंगी और गरीब को नहीं दूंगी। वायु कभी कहती है कि जो कोठी बंगले वाले हैं वहां तो चलूंगी, जो झोपड़ी वाले हैं वहां पर नहीं चलूंगी। मजदूर को भी वायु वैसे ही मिलती है जैसे एक साहूकार को मिलती है। ये तत्व, पांचों तत्व का अधिग्रहण किया है नारी ने, लेकिन विडंबना है कलयुग में कि नारी को वह अपने अधीन करना चाहती। बस यही पूरा का पूरा वातावरण विक्षिप्त हो रहा है। जिस दिन ये जान लेंगे, मनु और शत्रुपा एक ही स्थान से प्रकट हुए हैं, दाएं अंग से मनु जी और वाम अंग से शत्रुपा। केवल इसलिए वामंगी हैं, कोई कमजोर नहीं है। हमारे दो हाथ हैं, कभी आपने जाना? सेवा दोनों हाथों से होती है, ताली दोनों हाथों से बजती है, थाली दोनों हाथों से उठाई जाती है, लेकिन जब उत्तम कर्म करना होता है, दान देना होता है, तो हम दाएं हाथ से देते हैं। और निकृष्ट कर्म अपने शरीर की शुद्धि के लिए करते हैं तो बाएं अंग से करते हैं। इसका अर्थ क्या है कि जो सेवा भाव नारी में है, वामंगी में है, वो दाएं हाथ में अपने संतान को परम पवित्र करके जब तैयार कर देती है तो पिता आके तब गोद में उठाता है। बालक बालिका कितने ही गंदे वस्त्र पहने हो, कितने ही गंदे में हो, मां कभी उससे गिलानी नहीं करती। वह शुद्धि करती है, उसको पवित्र करती है, और तब तक पिता उसको छूना भी अच्छा नहीं लगता। और जब स्वच्छ हो जाता है तो फटाफट ले लेते कि हाँ अब मेरे को दे दो। कारण सहन शक्ति नहीं है, सेवा नहीं है। मां ही सबसे बड़ा गुरु है। एक रूप गुण संपन्न कन्या से गुण निधि का विवाह करा दिया। इससे पहले वैश्याओं के पास पड़ा रहता था। एक दिन पता चल गया पिता को कि अब विवाह होने के बाद भी ये उन्हीं कुलटाओं के पास जाता है। पिता ने कहा यदि राजा को पता चल गया तो मुझे भी वह अपनी सेवा से पदच्युत कर देगा। अब तक जो तुमने निकृष्ट कर्म किए उसका त्याग करके अब अपने निज धर्म को करो। ब्राह्मण के जो कर्म है उनको करो। 6 कर्म बताए गए ब्राह्मण के। शिक्षा देना, शिक्षा लेना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना और दान देना। वेदों का अध्ययन करो। उस ब्राह्मण के लिए शोक नहीं किया जाता जो वेद अध्ययन किया होता है। वो शोचनीय है ब्राह्मण जो वेद नहीं जानता। वो शोचनीय है साहूकार जो अपने नीचे जो कर्मचारी हैं उनका ध्यान नहीं करता। शोचनीय है वो राजा जो अपनी प्रजा की रक्षा नहीं करता। अशोचानशोचस्तम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासूनो अगतासूंश नानुशोचन्ति पंडिता। ऐसे प्राणियों के लिए शोक नहीं करना चाहिए जो जीवन में आए, जिस कार्य के लिए आए थे उसको उन्होंने पूर्णतः निभाया, पूर्णतः किया। सेवा के समय सेवा की, सुमिरन के समय सुमिरन किया, अध्ययन के समय अध्ययन किया, पूजा के समय पूजा की,
दान के समय दान दिया, स्नान के समय स्नान किया। लेकिन पुत्र ना माता की मानता है, ना पिता की मानता है। कैसे इसे संभाला जाए, इसकी आजीविका कैसे चलेगी, इसके कारण समाज में मेरी प्रतिष्ठा समाप्त हो जाएगी। जो अब तक प्रतिष्ठा बनाई है वो सब स्वाह हो जाएगी। वो कर्महीन माना जाता है। संसार के भाव से जिसके पास में संतान नहीं होती। लेकिन नहीं, ये गलत है। उसका तो कर्म बहुत छोटा है, पर बदकिस्मत कौन है जिससे भगवान याद नहीं आता। थोड़ा सा वो कर्महीन है जिसके घर संतान नहीं। थोड़ा सा वो कर्महीन है जिसके घर संतान नहीं। वो पूरा बदकिस्मत समझो या जिसे भगवान नहीं, या किसी भगवान नहीं, या किसी भगवान नहीं। थोड़ा सा वो कर्महीन है जिसके घर संतान नहीं। थोड़ा सा वो कर्महीन है जिसके घर संतान नहीं। वो पूरा बदकिस्मत समझो या जिसे भगवान नहीं, या जिसे भगवान नहीं, या जिसे भगवान नहीं। नालायक संतान से बेहतर तो है बेऔलाद रहे। नालायक संतान से बेहतर तो है बेऔलाद रहे। महल से झोपड़ी अच्छी है जो बस सुख से आबाद रहे। बस सुख से आबाद रहे। दौलत वो किस काम की जिसमें परमेश्वर ना याद रहे। दौलत वो किस काम की जिसमें परमेश्वर ना याद रहे। काहे का वो धनी है जिसको निर्धन का कुछ ज्ञान नहीं। काहे का वो धनहीन है जिसके घर संतान नहीं। वो पूरा बदकिस्मत समझो या जिसे भगवान नहीं, या किसे भगवान नहीं, या किसे भगवान नहीं। एक बार यज्ञदत्त को राजा ने उसके सत्कर्म से प्रसन्न होकर के अंगूठी प्रदान की। अपनी अंगुली से उतार के दी है। जो अपनी अभिष्ट चीज होती है वो उसी को दी जाती है जिस पर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। अभिष्ट अंगूठी दी। ब्राह्मण ने अंगूठी जाके अपनी पत्नी को दी है। ये राजा ने दी है मुझे, ये पुरस्कार है। अपने गुण निधि को कहो कि कुछ गुण अपने में उत्पन्न करे जिससे उसे भी पुरस्कृत करें, समाज में उसे प्रतिष्ठा मिले। गुण निधि को मां ने कहा, गुण निधि तेरे पिता तुझसे रुष्ट हो जाए, उससे पहले तू कुछ सत्कार्य कर। बार बार कहने पर भी गुण निधि नहीं मानता, उठ करके चला जाता कि आपकी तो आदत है ऐसे बोलने की।
घर में माता और पिता में से जब कोई एक संतान को कुछ सद्वचन कह रहा हो तो दूसरे को संतान का पक्ष नहीं लेना चाहिए, अपितु ये कहना चाहिए कि जो ये कह रही हैं, जो ये कह रही हैं, यही सत्य है। पिता यदि कह दे कि मां ने जो कहा वो मानो, और मां यदि कह दे जो पिता ने कहा वो मानो, तो संसार में कहीं भी संतान चली जाए उसमें विकृति नहीं आ सकती। गुण निधि ने पता चला कि अंगूठी घर में आई है, स्वर्ण आभूषण घर में पहले जितना था सब उसने जुए में समाप्त कर दिया, वैश्यावृत्ति में समाप्त कर दिया, मदिरा पान में समाप्त कर दिया। गुण निधि का मां एक अंगूठी लाए थे पिताजी, वो दे दे। बस 2 दिनों के बाद एक की जगह 2 अंगूठी ला के दे दूंगा। स्त्रियों को ना लालच बहुत जल्दी आ जाता है कि यदि उन्हें पता चल जाए कि मेरे पति ने तो 1 माह में 10,000 रुपए कमाए, और पड़ोस में कोई सहेली आके कह दे तो आज मुझे 20,000 दे दे, कल को तुझे 30,000 दे दूंगी, 2 दिनों के बाद 30,000 दे दूंगी, तो 1 मिनट नहीं लगाएंगे, सोचा समझे बिना उस कार्य को कर देते। मां ने वो अंगूठी गुण निधि को दे दी। वे जुए में हार के आ गया, और जिस जुआरी ने उससे वह अंगूठी ली, वह अंगूठी पुनः उसी स्थान पर जहां से बन के गई थी वहां बेच डाली। वो स्वर्णकार अंगूठी लेके राजा के पास पहुंचा, महाराज आपकी अंगूठी मेरे पास कैसे आई? ये तो आपने बनवाई थी। राजा को याद आया, ये अंगूठी तो मैंने यज्ञदत्त ब्राह्मण को दी थी। यज्ञदत्त को बुलाया कि ब्रह्मदेव, मैंने आपको एक पुरस्कार में अंगूठी दी थी, वे कहां है? कहते महाराज घर में है, लाके देता हूं, लेके आओ। घर पहुंचा, पत्नी से कहा कि अंगूठी दो। बहुत देर इधर उधर झांकने के बाद कहती रख के कहीं भूल गई हूं, याद आ जाएगी तो दे दूंगी। यज्ञदत्त को मालूम हो चुका है ये अंगूठी कैसे गई। कहने लगे उसको बुलाओ, आज के आज ही मैं उससे अपने आप को विरक्त करता हूं, ना वो यहां रहेगा, ना मुझे उसका कोई साथ में संबंध रखना, जिसके कारण आज राजा के सामने मुझे सिर झुकाना पड़ा। ऐसी संतान को लेके मैं क्या करूंगा? इससे अच्छा मैं निसंतान होता तो अच्छा। गुण निधि को घर से निकाल दिया गया। जिसके अंदर भी कोई विकृति है, जब तक घर परिवार के लोग साथ देते हैं तभी तक उनको यह भोगता है, और जब स्वयं पर आती है तो भूख से भी विचलित हो जाता है। पास में कुछ है नहीं, मारा मारा फिरता है, कहीं से कुछ मिल जाता है तो खा लेता है। सभी जान गए कि यह जुआरी है, ये शराबी है, ये वैश्यावृत्ति करता है, इसके साथ में अपने को संबंध नहीं रखना। विकल हो गया, रहने की जगह नहीं, खाने का ठिकाना नहीं, जो वस्त्र पहने वो मलिन हो गए, स्थान स्थान से फट गए। एक रात शिवालय के बाहर जाके बैठा है। आज कोई व्यक्ति आया, बहुत सा प्रसाद उसने भगवान पर चढ़ाया, शिवलिंग पर। विचार करता है कि इसके जाने के बाद ये प्रसाद पाऊंगा, मेरी तृप्ति हो जाएगी, बहुत समय से भूखा हूं। जाने का इंतजार करता है, लेकिन भगत जी ऐसे हैं कि भगवान के वंदन करने के साथ में
वहीं बैठ के भजन गाने लगे। जब मन स्थिर हो जाता है तो फिर घर का चिंतन छूट जाता है, फिर भगवान के दरबार में बैठा तो न जाने कितना समय गुजर जाता। गायन करते करते, स्तुति गान करते करते संध्या हो गई। जैसे अंधेरा हुआ, वहां कोई दीपक नहीं। उस व्यक्ति ने एक दीपक जलाया, उसमें जो उसके पास था तेल ही वो डाल दिया। अब पुनः ऊर्जावान होकर के फिर स्तुति गायन करना प्रारंभ कर दिया। उसे आनंद आ रहा है भगवान का गुणगान करने में। रात्रि का प्रथम प्रहर प्रारंभ हो गया। वह तो चला गया। वह दीपक टिमटिमाने लगा। गुण निधि ने देखा कि यदि ये दीपक बंद हो गया तो भोजन का पता नहीं चलेगा। उसने अपने वस्त्र को उतारा है, कमीज को उतारा, फाड़ करके उसकी बत्ती बनाई और दीपक में लगा दी। रात भर दीपक जल जाए इसलिए उस कमीज को बहुत लंबा लगाया है, बत्ती बना करके दीपक हो रहा है, प्रकाश हो रहा है। और मन में क्या धारणा आई, भोजन कर लूं। भोजन उठा के किया, तृप्त हो गया, वहीं शयन करने लगा। जब भगवान का प्रसाद किसी को मिलता है तो विचार एक बार तो बदल जाते हैं। प्रसाद लेना चाहिए, मांग करके भी लेना चाहिए, पर संतुष्ट होकर भी जाना चाहिए। ईर्ष्या से प्रसाद नहीं लेना चाहिए, द्वेष से प्रसाद नहीं लेना चाहिए। किसी को मिले ना मिले अपने लिए ही रखें, ये भी गलत है। प्रसाद यदि लेके जाए, राह में कोई मिल जाए, उससे भी उसमें से अंश दे दो। वृत्ति बदल जाएगी, प्रवृत्ति बदल जाएगी, विचार बदल जाएंगे। वहीं सो गया। अचानक नींद खुली, दीपक टिमटिमा रहा था। ऊपर ध्यान गया तो सोने का घंटा था वहां। अब वृत्ति जागी कि सोने का घंटा यही उतार के ले जाऊं, पर उतारूं कैसे? घंटा ऊंचा है। भगवान के शिवलिंग पर ही चढ़ गए और घंटा उतारने लगा। भगवान प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की जय। मांग क्या चाहता है, समझ नहीं पाया कि क्या कहूं। ये घंटा लेना चाहता हूं, जीवन चल जाएगा। भगवान ने जैसे ही दृष्टिपात किया, पवित्र हो गया, परम भक्त हो गया। भक्त एक शिव का चला शिव को रिझाने के लिए। भक्त एक शिव का चला शिव को मनाने के लिए। भक्त एक शिव का चला शिव को रिझाने के लिए। भक्त एक शिव का चला है शिव मनाने के लिए। शिव को रिझाने के लिए, शिव को मनाने के लिए। चोर जाने के लिए, शिव को मनाने के लिए। भक्त एक शिव का चला शिव को रिझाने के लिए। भक्त एक शिव का चला है दो मनाने के लिए। एक लोटा जल लिया,
और ले लिए फल फूल भी। एक जोटा जल लिया और ले लिए फल फूल भी। एक लोटा जल लिया और ले लिए फल फूल भी। एक लोटा जल लिया और ले लिए फल फूल भी। चल दिया मंदिर के लिए शिव पर चढ़ाने के लिए। चल दिया मंदिर शिव पर चढ़ाने के लिए। पहुँच कर मंदिर में उसने, पहुँच कर मंदिर में उसने शिव के दर्शन कर लिए। पहुँच कर मंदिर में उसने शिव के दर्शन कर लिए। और मुख पर किया घंटा बजाने के लिए। और मुख पर किया घंटा बजाने के लिए। भक्त एक शिव का चला शिव को रिझाने के लिए। भक्त एक शिव का चला शिव को रिझाने के लिए। देख सोने का घंटा पाप दिल में आ गया। एक सोने का घंटा पाप दिल में आ गया। हो गया तैयार फिर उसको चुराने के लिए। हो गया तैयार फिर उसको चुराने के लिए। जब कोई मुक्ति न पाई, जब कोई युक्ति न पाई, हाथ न पहुँचा वहाँ। जब कोई युक्ति न पाई हाथ न पहुँचा वहाँ। चढ़ गया खुद शिव पे वो करनी कमाने के लिए। चढ़ गया शिवलिंग पे वो करनी कमाने के लिए। भक्त एक शिव का चला शिव को रिझाने के लिए। भक्त एक शिव का चला शिव को मनाने के लिए। देख कर ये दृश्य शंकर खुश हुए हैं भक्त पर। देख कर ये दृश्य शंकर खुश हुए हैं भक्त पर। आ गए फिर वे वहाँ दर्शन दिखाने के लिए। आ गए फिर वो वहाँ दर्शन दिखाने के लिए। भक्त तो मुझ पर चढ़ाते फूल फल और पत्तियाँ। भक्त तो मुझ पर चढ़ाते फूल और पत्तियाँ। तुम तो खुद ही चढ़ गए मुझको रिझाने के लिए। ओ तुम तो खुद ही चढ़ गए मुझको रिझाने के लिए। भक्त एक शिव का चला शिव को रिझाने के लिए। भक्त एक शिव का चला शिव को मनाने के लिए। दे दिया सोने का घंटा प्रभु ने फिर उस भक्त को। दे दिया सोने का घंटा प्रभु ने उस भक्त को। भक्त चरणों में गिरा चरणों की भक्ति के लिए। भक्त चरणों में गिरा चरणों की भक्ति के लिए। भक्त एक शिव का चला शिव को रिझाने के लिए। भक्त एक शिव का चला शिव को रिझाने के लिए। शिव को रिझाने के लिए, शिव को मनाने के लिए। शिव को रिझाने के लिए, शिव को मनाने के लिए।
भक्त एक शिव का चला शिव को रिझाने के लिए, शिव को रिझाने के लिए, शिव को मनाने के लिए, शिव को मनाने के लिए, शिव को मनाने के लिए। इधर भगवान के दर्शन किए, उधर भक्त जन जाग गए जो बाहर सोए थे। जैसे देखा ताबड़तोड़ लाठियों से प्रहार किया और गुण निधि का प्राणांत हो गया। यम के दूत लेकर गए हैं संयमिनीपुरी में। चित्रगुप्त को कहा इसका लेखा जोखा बताओ। उसने कहा प्रभु पूरे जीवन काल में इसने कोई सत्कर्म नहीं किया और अंत समय इसके प्राण भी जो निकले हैं चोरी करते हुए निकले हैं। किसकी चोरी की? भगवान शिव के मंदिर में सोने का घंटा चुराने के लिए ये तत्पर हुआ और इसका प्राणांत किया है ग्रामवासियों ने लाठियों से पीट पीट करके। शिवगण पहुंच गए कि नहीं ये चोर नहीं है, इसने तो समर्पण किया है। भगवान शिव पर तो बाकी सब भक्तजन फूल चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, पत्तियां चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, इसने तो अपने आप को चढ़ा दिया। शिव भोले बाबा ने तो इसे ग्रहण कर लिया, उनकी कृपा का पात्र बन गया। अब इस पर कोई भी पाप नहीं रह गया। सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अग्नाशौ तब ही। भगवान का विरध है कि जो मेरे सन्मुख एक बार आ जाता है करोड़ों जन्मों के पाप अग उसके समाप्त कर देता हूं। और इसने तो अपने आप को समर्पित कर दिया, इसके सब पाप कर्म भस्मीभूत हो गए। ब्रह्मा जी कहते नारद जो भी जन अपने आप को समर्पण कर देता है उससे भगवान अपने से दूर नहीं करते। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान ने गीता के माध्यम से अर्जुन को भी यह उपदेश दिया, सर्व धर्मों को त्याग कर दे। धर्म कौन से? स्त्री धर्म, पुरुष धर्म, पुत्र धर्म, पिता धर्म, नारी धर्म, इन धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आ जा। गीता के 9वें अध्याय में 22वां श्लोक लिखा, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्ययुक्तानाम योगक्षेमहम्यहम्। जो अनन्य भाव से मुझे अपने आप को समर्पित कर देता है उसके योग और क्षेम की रक्षा मैं करता हूं। उसके लाभ हानि की, उसके दुख सुख की चिंता मुझे होती है। एक ब्राह्मण वक्ता गीता का उपदेश गायन कर रहे कहीं पर, बहुत से लोग नित्य प्रति वहां श्रद्धा से श्रवण करने के लिए आते। सत्संग में, कथा में कौन सा प्रसंग कब आ जाए वो दोबारा नहीं आता। एक वैश्य जो व्यापार करता है, वणज करता है, जो व्यापारी है, वो श्रवण कर रहा है कि जब भगवान ने इस बात को कह दिया तो हम विश्वास क्यों नहीं करते। उसने बाजार की दुकान को बंद किया, उसको गोदाम बना दिया और अपने घर में ही जब पूजा करता है, जहां पाठ करता है वहीं बैठता है, माला लेकर के नित्य जप कर रहा है। कोई आता है सामान देने के लिए, पैसा दे देता है और दुकान की चाबी दे देता है, जाओ वहां रख के आ जाओ। भैया गिनोगे नहीं, देखोगे नहीं,
नहीं, रखाओ, मेरा मालिक देख रहा है। जो लेने आता है सामान के पैसे ले लेते हैं, चाबी देते हैं, जाके ले लो। तोल के नहीं दोगे, अपने आप तोल लेना। ऐसे कैसे चलेगा? मेरे भगवान देख रहे हैं, मेरा मालिक बैठा है, मुझे देखने की आवश्यकता नहीं, मैं तो उनका सेवक हूं। जो ब्राह्मण ने कथा सुनाई थी, एक दिन पत्नी ने कहा, घर में भोजन के लिए आटा खत्म हो रहा है, गेहूं ले आओ। उससे पता चला कि एक ऐसा दुकानदार है जो सब पर विश्वास करता है। मन में पाप आ गया, गए उसके पास में कि 20 किलो गेहूं दे दो। पैसा ले लिया, चाबी दे दी कि अपने आप जाके तोल ले। जब विकृति आ जाती है तब संपत्ति नहीं आती, तब तो स्मृति भ्रंश हो जाता है, बुद्धि का नाश हो जाता है। 5 किलो के बाट से 4 बार तोलना था, उसने 6 बार तोल लिया। जब मन पापी कोई ऐसा कर्म करता है तो जो सत्कर्मी होता है उसके सामने नहीं जा सकता। उसने गठरी वही दुकान के बाहर रखी और चाबी देने चला गया। सेठ जी मैंने ले लिया। ठीक है, ले जाओ। घर लेके पहुंचा। पत्नी बहुत धर्मपरायणा है, द्वार पर खड़ी है। कितने लाए हो? कहते भीतर जाके बताऊंगा। कि क्यों, पैसे दे के नहीं आए? कि पैसे दे के तो आए, तो बताओ कितने लाए हो। मैं किसान की बेटी हूं, हमने परिश्रम करके एक एक अन्न उपजा के देखा है, मैं देख के बता सकती हूं कितना है। पैसे आप ले गए थे 20 किलो के, ये के लिए तो 18 किलो है। तुम कैसे कह सकती हो? मैं तो 6 बार तोल के लाया हूं, 30 किलो है। सामने चक्की है जहां पिसाया जाता है, जाओ तराजू पे रखो। वो 18 किलो निकला। कि कहीं ना कहीं कोई गलती हुई है, दोष हुआ है। वापस लेके पहुंचा। सेठ जी गलती लग गई, भैया चाबी ले जाओ, गलती सुधार कर लो। पुनः गया। अब की बार उसने विचार किया, पहली बार तो गलती लग गई, अब की बार गलती नहीं होने दूंगा। 8 दाने गेहूं के अलग रख लिए। एक बार तोलता है, एक दाना हटा देता है। अब की बार उसने 8 बार तोल लिया। पैसे 20 किलो के दे के आया और लेना चाहता कितना? 40 किलो। गठरी बांधी, चाबी दे के आया, गठरी लेके पहुंचा। पत्नी ने फिर रोक लिया द्वार पर। अब तो ये पहले से भी 2 किलो कम है। अरे पगली, में 8 बार तोल के लाया हूं, 40 किलो लेके आया हूं। कहते या तो तुम मूर्ख हो या तुम्हारा तराजू गलत है या तुम्हारे भीतर में पाप समाहित हो गया है। मुझे मूर्ख बताती है तो मूर्ख मत बनो, तोल के दिखाओ। वो तोला तो 16 किलो निकला। भागा गठरी लेके, लाला जी, सेठ जी, आपके पास कोई सिद्धि है क्या? कोई भूत प्रेत सिद्ध कर रखा है? मैं तोल के ले जाता हूं, बीच में से उड़ा देती हो, छिपा लेती हो, निकाल लेती हो, ये कैसे होता है? उसने कहा, पंडित जी मैंने आपको पहचान लिया। आपने ही तो कथा श्रवण कराई थी, गीता का 9वां अध्याय का 22वां श्लोक। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्य वियुक्तानां योगक्षेमहम्यहम्। जब भगवान का विरध है, स्वयं का वचन है, अपने मुखारविंद से कहा है, जो